मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 में व्याकरण में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, ये भाषा के रूप। और इसके पहले चैप्टर नंबर 1 जो आपका था हमारी भाषा, इसको पढ़ चुके हैं। इस हमारी भाषा में क्या था, भाषा किसे कहते हैं, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं घर में, और भाषा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि भाषा कितने प्रकार की होती है ना, यानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो जैसा कि देखिए पेज नंबर 7 में शुरू है क्या कि बच्चों हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। किस तरीके से कह सकते हैं, तो तरीके जो है कहने के कितने हैं, 2। यानी भाषा के कितने रूप हुए, 2 रूप हुए। एक रूप को मौखिक रूप कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि 2 व्यक्ति होते हैं। मौखिक जो भाषा है इसमें 2 का रहना जरूरी है। एक कौन है, तो एक जो है बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। बोलने वाले को वक्ता कहेंगे और सुनने वाले को श्रोता कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसा कि देखिए ये पिक्चर में समझाया गया है, इस चित्र में जो पेज नंबर 7 में है। सारे बच्चे जो इस पेज को देखें, इसको निकाल करके देखें। क्या है कि कोई बच्चा बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो सुनने वाला जिसका जन्मदिन है क्या बोलता है कि धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर क्या हम पाए, एक तरफ से जो है किसी के द्वारा बोला गया और दूसरी तरफ से किसी के द्वारा सुना गया और सुन करके उसका रिस्पॉन्स दिया गया है। तो इन चित्रों में क्या होता है, तो एक बच्चा जिसका नाम है अंकित, वह जो है बोलकर अपनी बात कह रहा है, और दूसरा जो सेजल बच्ची है वह सुन करके उस बात को समझ रही है और समझ करके क्या करती है, उसके अनुसार वो प्रत्युत्तर देती है, रिप्लाई करती है, जवाब देती है। तो भाषा के इस रूप को हम किस श्रेणी में रखते हैं, इस भाषा के इस रूप को हम लोग मौखिक श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है कि यहाँ पर अध्यापिका जो है, नीचे के पिक्चर में, नीचे के तस्वीर में अध्यापिका जो है श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर क्या कर रही है, तो लिख रही है और बच्चे जो है पढ़ करके समझ रहे हैं। तो भाषा के इस रूप को हम क्या कहेंगे, लिखित रूप। तो इस तरह से हम क्या पाए, इस तरह से हम पाते हैं कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, ये सारी की सारी बातें भाषा के काम में आती है। तो इसी के द्वारा, इस भाषा के द्वारा क्या होता है, तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो इस तरह से हम अभी क्या पढ़े, हम अभी पढ़े कि भाषा को 2 रूपों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। भाषा के 2 रूप है, एक मौखिक रूप है, दूसरा लिखित रूप है। एक में क्या हुआ, तो मौखिक रूप में हम पाए कि एक बोलना टर्म है, दूसरा सुनना, यानी किसी के द्वारा बोला जाता है और जिसको बोला जाता है वह जो उसका सुन करके रिस्पॉन्स देता है। यानी मौखिक भाषा में क्या है, बोलना और उसके बाद से उसको सुनना। उसी तरह से लिखित भाषा में क्या है, लिखित भाषा में किसी के द्वारा लिखा जाता है, फिर वह उस लिखी हुई बात को कोई पढ़ता है और पढ़ करके उसके अनुसार उसका उत्तर देता है। ठीक है, तो भाषा कितने रूप हुए, भाषा के 2 रूप हुए। क्या हम सीखे अभी, भाषा के कितने रूप हुए, तो भाषा के 2 रूप हुए, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं तो यह कौन भाषा का रूप हुआ, यह मौखिक भाषा है। और दूसरा तरफ देखिए, दूसरी बात है कि जब हम लिख कर कुछ बताते हैं
और दूसरे जो है पढ़ करके हमारी भाषा को समझते हैं, तो यह जो है भाषा का कौन रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। तो कहने का मतलब क्या कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है? भाषा के काम है। तो आइए अभ्यास में यहाँ पर देखते हैं क्या कि चित्र देख करके सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। क्या है? बोलना, लिखना। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें क्या है? बोलना हो रहा है कि लिखना हो रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि बोलना हो रहा है, इसलिए बोलना पर आप टिक मारिए। दूसरा पिक्चर देखिए, यहाँ पर पढ़ना और लिखना है। तो ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है या लिख रहा है? जो ये कर रहा है आपको लिखना है। अगर यह है पढ़ रहा है तो लिख दीजिए पढ़ना, ठीक है। अगर यह लिखने कलम को लिया है या पेंसिल लिया है, लिख रहा है तो लिखिए लिखना, जो कर रहा है वो लिखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुनना और पढ़ना, ये क्या कर रहा है? सुन रहा है बच्चा मोबाइल लेकर के या पढ़ रहा है? सुन रहा है कि पढ़ रहा है? सुन रहा है, इसलिए सुनना लिखिए। तो हम यहाँ पर चित्र को देख करके इसके भाषा का रूप लिखेंगे कि कौन रूप है, ये सुन रहा है, ये लिखित रूप है या मौखिक रूप है ना। यहाँ पर जो है बातचीत हो रहा है कि लिखा जा रहा है। देखिए पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बच्ची से माँ बातें कर रही है, एक औरत। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्ची जो है लिख रही है। यह मौखिक रूप हुआ, ये लिखित रूप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कैसे होगा? तो क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर कि भाषा के कितने रूप है ना। और उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं, है ना। प्रत्येक, है ना, भाषा के कितने रूप हैं, उदाहरण दे लिखें। प्रत्येक छोड़िए, सीधा लिख दीजिए उदाहरण दे। क्या लिखेंगे? उदाहरण दे, उदाहरण दे। क्या लिख देंगे आंसर? आंसर में लिखिए अपने मन से कि भाषा के दो रूप में, भाषा के दो रूप है ना। भाषा के दो रूप है, फर्स्ट मौखिक रूप, मौखिक रूप, है ना। जैसे क्या हुआ? जैसे भाषण देना, ठीक है। दूसरा क्या है? लिखित रूप या लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। क्या हो गया? जैसे पत्र लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये अपने मन से क्वेश्चन हुआ, है ना। सारे बच्चे इससे लिखें और क्लास 1 का देखें। क्लास 1 का जो लिखाया गया है उससे आप देखिए, बहुत हेल्प मिल सकता है क्लास 5 के बच्चों को, ठीक है, जो कि पढ़ाया जा चुका है उसमें ध्यान दें, है ना। भाषा के कितने रूप हैं, उदाहरण दे। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, उदाहरण क्या है? भाषण देना, लिखित भाषा, पत्र लिखना। हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं। इसमें भी दे सकते हैं, आप उदाहरण दें, उदाहरण दें। क्या लिखेंगे? वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, शिक्षक के द्वारा क्या है? पढ़ाना। देखिए, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण दें। क्या लिखेंगे? वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाना। हो गया? सारे बच्चे लर्न करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप मौखिक के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? लिखित लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन हो गया। ठीक है। देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण दो। तो वह भाषा जिसे हम बोलकर के जगह पर लिख कर लिखिए। कुछ नहीं करना है, बोलना की जगह पर क्या कर देना है? लिखना। देखिए, वह भाषा जिसे हम लिख कर, है ना? देखिए, वह भाषा जिसे हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक की जगह पर फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? लिखित। उसे लिखित, ठीक है, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अब शिक्षक के द्वारा पढ़ाना नहीं, यहाँ पर भी दीजिए दूसरा चीज। जैसे उदाहरण में क्या लेंगे? बच्चों के द्वारा या छात्रों के द्वारा लिखिए। छात्रों के द्वारा दम हलंत है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब क्या हुआ? होमवर्क। गृह कार्य किया जाना। ये क्या हो गया? ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे इस चीज को? दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो उसका जो है मौखिक भाषा का जो लिखा गया क्वेश्चन का आंसर उसको लिख दीजिए, और लिखित भाषा का जो लिखा गया है उसको लिख दीजिए। दोनों को एक साथ मिला के लिखिए, दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है इसको समझ गए होंगे, है ना? तो इससे आप लिखिएगा, है ना? और यहाँ तक ही क्या करेंगे, तो टेस्ट के लिए जो आप तैयार रखिएगा। जो फर्स्ट टेस्ट होगा, ये लेसन हमारी भाषा जो है इसका, है ना? फिर से जो है भाषा का रूप ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि भाषा के कितने रूप है, ये मौखिक रूप और लिखित रूप में क्या होता है, या अब तक हमने क्या सीखा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ बातें मिलेगी। भाषा के कितने रूप हुए, इस तरह से क्या पढ़े? भाषा के दो रूप हुए, है ना? एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, है ना? या भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक लिखित भाषा, फर्स्ट मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, है ना? एक और भाषा होती है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसको लेकर के नहीं चलना है। ठीक है,
उसे संकेत के रूप में हम जो है प्रकट करते हैं, सिंबल के रूप में उसको रखते हैं, उसको नहीं लेके चलना। आप दो ही पढ़िए। भाषा कितने रूप है? 2 रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो सारे बच्चे इसको लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग चर्चा कर देंगे ये किसका, लेसन 3 का। ठीक है, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।